मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। Good morning. May I help, ma'am? हाँ, सुनो, तुम बाहर जाकर घुमाओ, मैं देख लूंगी। जी। लवली, ये डिजाइन आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का है? Only 5,000. 5,000? बहुत महंगा है। अच्छा, ये देखिए मैडम। ये कितने का है? ये only 3,500. नहीं। और कुछ दिखाओ मैडम, आइए प्लीज देखिए। बैठिए। सूजन, Yes, ma'am. रेस्टोरेंट में जाकर इनके लिए चाय मंगवाओ। बैठिए। नहीं, प्लीज। आपको जो भी ड्रेस पसंद आया हो ले जाइए। बहुत महंगी है। आपसे कीमत कौन मांग रहा है? मुफ्त ले जाइए। जी नहीं, एक अजनबी से मैं ऐसे तोहफा कैसे ले सकती हूँ? बिल्कुल अपने खाविंद जैसी। लाइक हस्बैंड, लाइक वाइफ। क्या मतलब? कुछ लोग इतने कमजोर्फ हैं कि उन्हें जिंदगी को आसान बनाने का सलीका ही नहीं। अच्छी से अच्छी पेशकश को ठुकराकर घटिया से घटिया चीज को गले लगाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि इस सौदे में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। ये तो किरदार की बात होती है, मिस मिनी अग्रवाल। ओह, अब समझी। एक बात कहूं मिस मिनी अग्रवाल, आप जिन लोगों की बात कर रही हैं ना, वो लोग लालच में आकर ओछे जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेते हैं। और एक और बात, आप होटल को घर नहीं बना सकती और ना ही घर को होटल, और एक होटल वाली कभी घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तुमने मुझसे गुस्ताखी करने की जुर्रत की? तुमने, एक बटलर की बीवी जिसकी कोई साख नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, जो अपने लिए एक ड्रेस खरीदने की ताकत भी नहीं रखती। आवाज नीची करो, ऊंचे खानदान वाली आवाज नीची करो। और जाकर अपने बाप से पूछो कि किस घराने की बेटी से बात कर रही हो तुम। लोगों की झूठन से कमाया रुपया ना तो तहजीब खरीद सकता है और ना ही कल्चर। खानदान खानदान होता है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगी। इस बेइज्जती का बदला न लिया तो मेरा नाम मिनी अग्रवाल नहीं। अरे क्या हुआ?
तुम इतने गुस्से में क्यों? अगर वो वहां अपने होटल में नहीं होती ना तो उसे पकड़कर वही जमीन में गाड़ देती। किसे? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी मिन्नी अग्रवाल की बात कर रही हूं मैं। लेकिन तुम उसके होटल में गई क्यों? मैं उसके होटल नहीं गई थी, वहां के शॉपिंग आर्केड में गई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो पेरिस बुटीक उस पागल औरत का है। वो भी तो उसी के होटल की शॉपिंग एरिया में है। अब तुम ये भी कहोगे कि उस सड़क से ही गुजरना बंद कर दो जो होटल अपोलो के पास से गुजरती है। पर हुआ क्या? मैं वहां कुछ ड्रेसेस देख रही थी, ना जाने वो नागिन कहां से टपक पड़ी वहां पर। मैं तो उसे जानती तक नहीं, आज तक मैंने उसे कभी देखा भी नहीं, बस तुम्ही से उसके बारे में कुछ बातें सुनी थी। जब मैं बुटीक से बाहर आने लगी तो मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगी कि ड्रेस महंगा है तो क्या हुआ, आप इसे मुफ्त में ले जाइए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, भला मैं किसी के खैरात क्यों लूं। फिर जब उसने मुझसे कहा कि वो मिन्नी अग्रवाल है, तब मुझे समझ आया कि उसकी मुस्कुराहट से जहर क्यों टपक रहा था। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मुझसे रुका ही नहीं गया। आने से पहले ऐसी खरी खरी सुना के आई उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा ठीक है, हो गया ना, अब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये मेरे अंदर की औरत जानती है, वो तुम्हें अभी तक नहीं भूली है और ना भूलेगी। बहुत कमीनी औरत है। तुम इतनी परेशान क्यों रही हो? वो पागल है, एक बददिमाग और बिगड़ी हुई लड़की है। आओ बैठो यहां, बैठो। मैं अभी उसके बाप से फोन पे बात करता हूं। हेलो अग्रवाल साहब, गुड इवनिंग। मैं सुमेर बोल रहा हूं, सुमेर राजवंश, पहचाना? ओ सुमेर, कैसे हो? आपकी इनायत है, आप कैसे हैं? ठीक हूं मैं। अग्रवाल साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। मालूम है मुझे, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है सुमेर। कभी कभी तुम्हारे हौसले, तुम्हारी हिम्मत में मुझे अपने स्ट्रगल के दिनों की परछाई नजर आती है। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की ऐड पढ़कर मुझे कितनी खुशी होती है। हाँ सुनाओ, आज इतने सालों के बाद कैसे याद किया? अग्रवाल साहब, आप मेहरबानी करके अपनी बेटी को समझाइए कि अब वो बचपना छोड़ दे। अब तो उस किस्से को बहुत साल हो चुके हैं जब आप लोगों ने मुझे जॉब ऑफर किया था। आखिर हुआ क्या? आज मेरी वाइफ आपके शॉपिंग आर्केड में कुछ कपड़े खरीदने गई थी और बदकिस्मती से वो आप ही के बुटीक में चली गई और वहां आपकी बेटी ने उसके साथ ऐसी बदतमीजी की कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी हाँ, मिनी ने। लेकिन वो वहां बुटीक में क्या कर रही थी? वो तो वहां जाती नहीं, बुटीक को तो लड़कियां चलाती हैं। ये तो आप उसी से पूछिए। प्लीज अग्रवाल साहब, आप उसे समझाइए कि मेरी शादी हुए भी अब तो काफी साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। इस तरह की हरकतें करना एक बालिग लड़की को शोभा नहीं देता। वह आपकी बेटी है इसलिए मैं चुप हूं, वरना खैर आप उसे समझा दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी सुमेर, मालूम नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मैं अभी उससे पूछ लूंगा। आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से अपनी मिसेज से भी माफी मांग लेना। ओके, बाय। सिली गर्ल।
डैडी आप तुम तमीज से बात करना कब सीखोगे? मेरी बात मानो, ये बचपना छोड़ दो। ये कोई तरीका है कि कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आए और तुम उसकी इज्जत उतार कर रख दो? टेल मी, तुम वहां बुटीक में क्या कर रही थी? तो उस बटलर ने आपसे शिकायत करने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया। बात को यूं टालने की कोशिश मत करो मिनी, मेरी बात का जवाब दो। तुम वहां बुटीक में क्या कर रही थी? मैं होटल के किस हिस्से में किस वक्त क्या करने जाती हूँ, इसकी इजाजत मुझे किसी से भी नहीं लेनी है डैडी। होटल मैं चलाती हूँ और मेरी मर्जी है, मैं जहां जाना चाहूंगी जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वहां तुमने उसकी बीवी की बेइज्जती क्यों की? वो कोई तुमसे खैरात मांगने तो नहीं आई थी, वो तुम्हारी दुकान से ड्रेस खरीदने आई थी। She was a customer. Customer, my foot! जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और दिमाग सातवें आसमान पर, जैसे वो सारी दुकान खरीदने आई थी। लेकिन फिर भी वो ग्राहक थी। डैडी, मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, उसे ड्रेसेस मुफ्त देने की पेशकश की, और उस फूहड़ गंवार को देखो ऐसे गले पड़ गए कि बस। डैडी, आपने ही उस बटलर की इतनी हिम्मत बढ़ाई है कि उसकी बीवी मेरे होटल में, मेरे बुटीक में आकर मुझसे भिड़ने लगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी की होगी। हाँ, गुस्ताख तो बस एक मैं ही हूं। डैडी, आपका बस चले तो आप मुझे कटहरे में खड़ा करके सबके सामने जलील करें। बस बंद करो ये बकवास, बंद करो। पागल कर दोगी तुम मुझे। मालूम नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, जब बोलना शुरू करती हो तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती तुम। उस बटलर ने टेलीफोन पर टसवे क्या बहाए कि आप तो मेरी जान के पीछे पड़ गए। आपने उसकी बीवी को देखा है, उस गंवार और अनकल्चर औरत से मिली है। अगर वो मेरे होटल में न होती तो मैं उसे वहीं उसकी बदतमीजी का मजा चखाती। ठीक है, जो मर्जी है सो कर। हाँ डैडी, मुझे जो करना होगा जरूर करूंगी और आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। हेलो। अब तो मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं होगी कि मैं कौन बोल रहा हूं, रईसजादे। Shut up! हेलो। सुमेर राजवंश, आदित्य धनराज। फरमाओ रईसजादे। ये पागलपन खत्म होना चाहिए। मेरा पागलपन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूं। फौरन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'm coming. सुमेर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने आदित्य धनराज को यहां आने के लिए कह दिया? हाँ? तुम क्या चाहते हो कि एक माँ जो बची है वो भी दम तोड़ दे? उस बेचारी को तो आज तक ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है कौन। तुम अपने गुस्से की आग को माँ की राख से बुझा देना चाहते हो। रेखा, ये आग तो अब शायद मेरी राख हो जाने के बाद ही बुझ पाएगी। वो आ रहा है, उसे आने दो। कभी कभी तो तुम्हारी ये जिद बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इस वक्त तुम्हें माँ को डॉक्टर के... अब आ भी जाओ, देर हो रही है। डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो नहीं मिलेगा। आ रहा हूं माँ। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन जब तक मैं माँ को डॉक्टर के पास छोड़कर वापस ना जाऊं, तुम उसे जाने मत देना। उससे कहना वो यहीं मेरा इंतजार करे।
मैं सुमेर राजवंश से मिलने आया हूं। जानती हूं, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो रीमा की मां को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, क्योंकि उस बेचारी को तो एहसास तक नहीं है कि उसकी मासूम बेटी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। देखिए, आप अपने मियां से कहें कि वो मुझे वक्त बेवक्त टेलीफोन करके परेशान मत करे। किसी चीज की हद होती है और मेरा सब्र अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ज्यादती हो जाए। बस मैं ये कहने आया था, आप उसे समझाएं, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मिस्टर धनराज, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ सुमेर राजवंश की पत्नी ही नहीं, बल्कि उस बदनसीब की बहन भी हूं जिसने आपकी वजह से अपनी जान दे दी। रीमा सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर मेरी दोस्त थी वो। आपने मेरे मासूम बहन के साथ वो जुल्म किया है जिसके लिए मेरे पति आपको माफ करे ना करे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बख्शूंगी, कभी नहीं। समझे आप? शहंशाह को कत्ल कर दिया है और अब वो मेरे खून के प्यासे हैं। सफर का सामान बांध दिया है, मैं आप लोगों को शहर की सरहद तक ले चलता हूं। ये इस कारवां के अमीर हैं और हमारे हमदर्द। ऐसी हालत में इतना लंबा सफर होने को कौन टाल सकता है बेगम? मुबारक हो अमीर, अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मिस्टर धनराज, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ सुमेर राजवंश की पत्नी ही नहीं, बल्कि उस बदनसीब की बहन भी हूं जिसने आपकी वजह से अपनी जान दे दी। रीमा सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर मेरी दोस्त थी वो। आपने मेरे मासूम बहन के साथ वो जुल्म किया है जिसके लिए मेरे पति आपको माफ करे ना करे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बख्शूंगी, कभी नहीं। समझे आप? आपको मालूम नहीं मिसेस राजवंश की रीमा मेरे लिए क्या थी। मैं उसे कितना प्यार करता था, दुनिया की हर शय से ज्यादा। लेकिन मेरे ये सब कहने से ना वो वापस आएगी और ना ही मेरी बेगुनाही साबित होगी। मैं जानता हूं आप लोग मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। खैर छोड़िए, मैं आपके हस्बैंड से यह कहने आया था कि अगर उसने यह सिलसिला बंद नहीं किया तो यह सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आप सुमेर राजवंश को जानते नहीं, बस इतना कह देती हूं कि बच के रहिएगा। सुमेर एक राजपूत है और राजपूत एक बार किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देता। सुमेर ने आपको खत्म करने की प्रतिज्ञा की है। मिसेस राजवंश, मुझे यकीन है कि वो ऐसी हिमाकत करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तक आया नहीं हो? आया था तो चला गया। चला कैसे गया? जब मैंने तुमसे कहा था कि उससे कहना कि जब तक मैं आ रहता हूं यही इंतजार करे मेरा। तुम्हें इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम उसे कहना चाहते थे वो सब कुछ मैं उसे सुना चुकी हूँ। नहीं रेखा, नहीं, तुम्हारे कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। उस कमीने ने हमारे घर तक आने की जुर्रत की है
अब उसकी जुर्रत का जवाब देना होगा मुझे। अरे बेटा, ये तू मुझे कहाँ ले आया? एक सरप्राइज देने। आओ। ये है वो राजमहल। कितना बड़ा, कितना सुंदर है ये घर। माँ, ये देखो। क्या है माँ? बहुत अच्छा है। मगर ये किसका घर है? आपका माँ। अब हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। सच सच बोलिए, किसका है? बताओ। अच्छा बताता हूँ। माँ ने 20 बिल्डिंग्स बनाए, इतने घर बनाए, इसलिए सोचा कि अब अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं, और मैंने ये घर बनवाया। आपको पसंद आया? अब आप ऐसा कीजिए कि अपना कमरा चुन लीजिए, उसके बाद मैं तय करूंगा कि मैं किस कमरे में रहूंगा। अच्छा, अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तुम दोनों उस पुराने घर से तंग आ चुके हो। अरे नहीं माँ, असली घर तो वही है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आएंगे, अगर मन ऊब गया तो वापस वहीं चले जाएंगे। मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरे माँ, उस घर को कौन छोड़ सकता है? लेकिन अब हमें विशाल का डर है। वो घुटनों के बल चलने लगा है ना, कहीं ऐसा ना एक दिन सीढ़ियों से गिरकर। चुप! क्यों ऐसी बदशुगनी की बातें करती हो? तुम्हें उसकी सुध नहीं रहती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा होने दूंगी। ये सब तो इस बुढ़िया से छुटकारा पाने का बहाना है। माँ, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? भूल गई कि तुम्हारे बिना हम लोग बिल्कुल बेसहारा थे। बेटे, जमीन इधर की उधर हो जाए, मैं उस घर को नहीं छोड़ सकती। अब तो मेरी अर्थी उस घर से निकलेगी। तुम यहाँ शिफ्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, मैं मना नहीं करती। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। ठीक है, हम लोग अभी वापस चलते हैं और इस फ्लैट को यूं ही बंद पड़ा रहने देते हैं। ठीक? क्यों बंद पड़ा रहेगा? अपना है तो इसे किराए पर चढ़ा दो ना। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हो सकता है आपका मन कभी यहाँ आने को करे। हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो हम यहाँ शिफ्ट नहीं करते माँ, लेकिन तुम्हारे बेटे ने इतने चाव से ये फ्लैट बनाया है, उससे आशीर्वाद भी नहीं दोगी? बेटे, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी यादें उस घर में बिखरी पड़ी हैं। उन सबको समेट कर कहीं ले जाना बहुत मुश्किल है। आज अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, तुम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ। नहीं माँ, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, हम वहीं रहेंगे। कैसे है लाला जी? खुश रहो बेटे, खुश रहो। आओ बेटे। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अब आपकी तबीयत कैसी है लाला जी? अरे तुम दोनों को देखकर एकदम खिल उठी है। बेटे, ये अंगूठी बड़ी खूबसूरत है। कहाँ से खरीदी? जौहरी बाजार से? जी हाँ। तुम क्या समझती हो मैं इतना बुद्धू हूं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये अंगूठी मेरे बेटे ने तुमको पहनाई है? बिलीव मी बेटा, एक अरसे से मुझे इस खुशी के दिन का इंतजार था। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। बस लाला जी, आप ठीक हो जाइए। मैं ठीक हो जाऊं? अरे वो मुझे क्या हुआ? नजला जुकाम भी कोई बीमारी होती है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुंदरलाल। जी साहब जी। अरे भाई, घर में कुछ मिठाई मिठाई है साहब जी। है तो फिर प्लेट भर के लेके आओ। जाओ अभी ला। देखो बेटा, अब देर नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही दफ्तर जाकर सारा बंदोबस्त कर देता हूं। मेरे बेटे की शादी इतनी शान से होनी चाहिए कि पूरी बंबई देखे।